क्लास 9th सीजी बुक है। आज करेंगे हम 5.1 पाँचवा यूनिट का पहला पार्ट, ग्राम्य जीवन। ग्राम्य जीवन, ग्रामीण जीवन, इसे लिखा है मुकुटधर पांडे जी ने। तो इनका जन्म परिचय पहले देखते, जीवन परिचय। इनका जन्म 30 नवंबर सन 1885 छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के बलरामपुर नामक गांव में हुआ था। और ये छायावाद के आरंभ में इनका जो रचनाएं हैं, छायावाद का जब युग हुआ था उसके आरंभ में इनकी कविताएं लिखी गई हैं, ऐसा माना जाता है। और इन्हें डीलिट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी और भारत रत्न पद्मश्री अवार्ड भी इन्हें मिला था भारत सरकार द्वारा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पूजा के फूल, सैलबाला, लक्ष्मा, परिश्रम, ये निबंध है, मेघदूत छत्तीसगढ़ी अनुवाद है। अभी इन्होंने ग्राम्य जीवन जो ये कविता है, इसमें प्राकृतिक जो सौंदर्य होता है ग्रामीण जनजीवन का, उसका चित्रण किया है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। छोटे छोटे भवन स्वच्छ अति सुंदर मनोहर आते हैं, रत्न जड़ित प्रासादों से भी बढ़कर शोभा पाते हैं। बट पीपल की शीतल छाया फैली कैसी है चहुओर, द्विजगण सुंदर गान सुनाते, नृत्य कहीं दिखलाते मोर। तो छोटे छोटे भवन, स्वच्छ साफ सुथरे छोटे छोटे घर हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, मन को हर लेने वाले लगते हैं। और रत्न जड़ित प्रसाद माने बड़े बड़े भव्य महलों से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर खूबसूरती इन छोटे छोटे सुंदर लिपे पुते घरों में होती है। बट और पीपल, बरगद और पीपल की शीतल छाया चारों तरफ फैली हुई है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में अक्सर हर घर के सामने पेड़ पौधे तो होते हैं, खेत होते हैं, लहलहाते बगीचे होते हैं। द्विजगण सुंदर गान सुनाते, नृत्य कहीं दिखलाते मोर। द्विजगण पक्षी, चहचहाने की आवाज़ों को कहा गया है कि सुंदर गान सुनाते, और कहीं कहीं आपको मोर भी दिख जाते हैं। शांतिपूर्ण लघु ग्राम बड़ा ही सुखमय होता है भाई, देखो नगरों से भी बढ़कर इनकी शोभा अधिक आई। कपट द्वेष छलहीन यहाँ के रहने वाले चतुर किसान, दिवस बिताते हैं प्रफुल्लचित करते हैं अतिथि का मान। यहाँ के जो ग्रामीण परिवेश है, तो यहाँ बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लोग रहते हैं और इसीलिए उनका जीवन बहुत ही सुख और शांति भरा होता है। नगरों से भी बढ़कर शोभा है अधिक आई। जो छोटे छोटे गांव के जो अपने भाई बंधु कुटुंब, तो एक जैसा गांव जैसा बन जाता है। तो यहाँ पर अपनापन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे कहा गया कि नगरों से भी ज़्यादा बढ़कर अधिक सुंदरता मतलब शांति होती है, क्योंकि अपनापन होता है यहाँ लोगों में। छल कपट बिल्कुल भी नहीं होता है, द्वेष, एक दूसरे से जलन, ये सब भावना वहाँ नहीं होता है। और चतुर किसान इसलिए कहा गया है क्योंकि समय समय पर ये फसल उगाते हैं और इन्हें बहुत ही ज्ञान होता है कि किस मौसम में कौन सी फसल बोई जाएगी। और लोगों का मान करते हैं, अतिथियों का मान करते हैं और अपना जीवन नियमित रूप से बिताते हैं। नियमित मतलब सुबह जल्दी उठना, फिर खेतों में काम करना, लोगों से मिलना जुलना, और बहुत ही प्रसन्नचित्त जीवन बिताते हैं। आसपास में है फुलवारी, कहीं कहीं पर बाग अनूप, केले नारंगी के तरुण दिखलाते हैं सुंदर रूप। नूतन मीठे फल बागों से नित खाने को मिलते हैं, देने को फुलेल सा सौरभ पुष्प यहाँ नित खिलते हैं। आसपास में फुलवारी है, फुलवारी मतलब हर घर के आसपास जो किचन गार्डन बने होते हैं ना, छोटे छोटे जो साग भाजियाँ होती है अपने घर में उगाते हैं खुद और अपने उपयोग के लिए, जो बड़े तौर पे उगाते हैं वो मंडियों में बेचने के लिए होते हैं। तो अक्सर घर के आसपास साग सब्जियाँ लगाते हैं, तो वहाँ पर सुंदर सुंदर फूल भी लगा लेते हैं और फल के पेड़ भी होते हैं। तो केले नारंगी के तरुण दिखलाते हैं सुंदर रूप। आसपास पेड़ पौधे हों तो घर की खूबसूरती तो बढ़ ही जाती है। नूतन मीठे फल बागों से नित खाने को मिलते हैं, अपने घर के फल, अपने बगीचे के फल, हर तरह के फल हर मौसम में खाने को मिल जाते हैं। देने को फुलेल सा सौरभ पुष्प यहाँ नित्य खिलते हैं और आसपास का वातावरण इन फूल फलों से सुगंधित हो जाता है। पास जलाशय के खेतों में एक कड़ी लहराती है, हरी भरी है फसल धान की कृषकों के मन भाती है। खेतों में आते हैं ये हिरणों के बच्चे चुपचाप, यहाँ नहीं है छली शिकारी जो रहते सुख से पदचाप। कभी कभी कृषकों के बालक उन्हें पकड़ने जाते हैं,
दौड़ दौड़ के थक जाते वे कहाँ पकड़ में आते हैं। बहता एक सुनिर्मल झरना कल कल शब्द सुनाता है, मानव कृषकों को उन्नति के लिए मार्ग बतलाता है। पास जलाशय खेतों में खड़ी ईख खड़ी लहराती है। पास में ही क्या है? जलाशय है, जल का स्रोत है, नहर गई होगी या तो फिर तालाब। वहाँ पे पास में जो खेत है वहाँ पे ईख गन्ने की खेती है, लहलहा रही है, और धान की फसल जो है वो भी लहलहा रही है, जो कृषकों के मन को भा रही है। और खेत में हर जगह सरकार ने अभी पशु पक्षियों को बढ़ने के लिए छोड़ दिया है। इन्हें मारना अनुचित है, अवैध है, इसलिए हिरण के बच्चे वहाँ पर आते हैं खेतों में, लेकिन वहाँ शिकार करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मना है शिकार करना। कोई छली शिकारी वहाँ नहीं है। कभी कभी खेलने के लिए कृषकों के बच्चे उन्हें पकड़ने जाते हैं, इसलिए निश्चिंत होकर वहाँ पर वो घूमते रहते हैं। और जब दौड़ दौड़ के थक जाते हैं, कहाँ पकड़ में वे आते हैं। हिरण के बच्चे तेज़ दौड़ते हैं और कृषकों के बच्चे पकड़ने जाते हैं, लेकिन पकड़ में तो आते ही नहीं हैं। और पास ही सुंदर सा झरना कल कल शब्द सुनाता है और निरंतर बहता रहता है, और मानो कृषकों को उन्नति के लिए आगे आगे मार्ग बतलाने का ये संदेश दे रहा है। गोधन चरते कैसे सुंदर गल घंटी बजती सुखमूल, चरवाहे फिरते हैं सुख से देखो ये तटनी के कूल। ग्राम में जनों को लभ्य सदा सब प्रकार, सुख शांति अपार, झंझटहीन बिताते जीवन, करते दान धर्म सुखसार। गोधन अक्सर घरों में पशु होते हैं, गाय बकरियां भैंस ये सब होते हैं, तो उनके गले में घंटी बजती है। जब चरवाहे लेके जाते हैं और वापस आते हैं तो घंटी एक सामने जो रहता है उसके गले में होती है और बजती है, और सारे उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। इसी तरह वो जब बाग बगीचों की तरफ ले जाते हैं चरवाहे, तभी भी और घर आते समय भी बजती है, जो बहुत ही सुखमय लगता है। सुबह एक बार लेके जाते हैं और वापसी में फिर छोड़ के जाते हैं। फिर गोधूली बेला मतलब शाम के वक्त, गोधूली उसे कहा जाता है जब शाम को घर को लौटते हैं तो गायों के और इन जो अपने घर के पाले हुए गोधन होते हैं तो इनके जो पैरों की धूल उड़ती है, तो इसे ही गोधूली बेला कहा जाता है। जब ये घर आते हैं चर के, तो ये जो आवाज़ें होती हैं, उनके गले में घंटी बजी होती है, इनकी आवाज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। और ये चरने कहाँ जाते हैं? देखो तटनी के कूल, नदी के किनारे जो खाली जगह है, चरवाहे वहाँ लेके इन्हें जाते हैं और बड़े सुख चैन से खुद भी रहते हैं और वो जो हमारे पशु होते हैं वो भी चरते हैं। ग्राम्य जनों को लभ्य सदा सब प्रकार सुख शांति। जो ग्रामीण जन हैं वो अपने काम सभी नियमित रूप से करते हैं, कभी आलस नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा उन्हें लाभ ही होता है, और जहाँ लाभ होगा वहाँ सुख शांति अपार होगी। और झंझटहीन बिताते जीवन, करते दान धर्म सुखसार, और दान धर्म में भी विश्वास करते हैं, इसलिए झंझटहीन बिताते जीवन, झंझट नहीं पालते हैं, किसी तरह का छल कपट द्वेष इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, इसलिए वो सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। पाठ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।